हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 26 मई 2026, दिन है मंगलवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 10वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अधिक मास की कथा में आज आप सुन रहे हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा, जिसका कुछ हिस्सा आपने कल सुना और उससे आगे का वृतांत आप आज सुनेंगे। तो सूत जी कहते हैं, तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। अपने समुदाय से बिछड़ी हुई हरिणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली अर्थात अकेले घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना अति दुखी, घिरी हुई शर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई उस कृशोदरी को उसके भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बचपन में प्रसन्न किया था, और तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को रथ में बैठाकर जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, तब मार्ग में चलते चलते रुक्मिणी को तीव्र प्यास लगी और प्यास के कारण उसके तालू और ओष्ठ सूख गए। रुक्मिणी ने जल की इच्छा से जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए ही चलते चलते ही अपने पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। और इस प्रकार से रुक्मिणी की प्यास का बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने मुझे शाप दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से तुमने उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा, इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न, अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर लाई और उनके स्वागत के लिए आज्ञा लेकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत किया, आदर पूर्वक उनका पूजन किया। उसके बाद वह बाला बोली, कन्या बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे महामुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित होकर मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम यहाँ आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, और उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है, क्योंकि आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन जो आज हो गए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले, दुर्वासा जी बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी
कन्या उत्पन्न हुई और तेरी धर्म में तत्परता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वालायुक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधो, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता, ना तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर विरशली शुद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई और तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार करके पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो मुनि दुर्वासा ने उस कन्या को क्या उपाय बतलाया, ये आप सुनेंगे कल की कथा में। और आज है मंगलवार का दिन, तो आज आप सुनेंगे हनुमान जी के भक्त की एक सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा आपका संतों के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। आपने अक्सर ही ये बात सुनी होगी कि जहाँ पर भी रामचरितमानस जी का पाठ होता है, रामायण जी का पाठ जहाँ पर भी होता है, वहीं पर हनुमान जी पधार जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और इसलिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि जब रामायण जी का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक आसन हनुमान जी के लिए ज़रूर लगाते हैं। लेकिन इसे देखकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि क्या हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजते भी हैं? ये सिर्फ आस्था है या फिर सच्चाई है? चलिए आज की कथा में जानते हैं। एक पंडित जी थे जो राम कथा करते थे। तो एक बार की बात है, किसी स्थान पर वो रामायण की कथा सुना रहे थे। बहुत से लोग प्रतिदिन वहाँ आते थे, कथा सुनते थे और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर चले जाते थे। पंडित जी का प्रतिदिन का एक नियम था। प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमंत जी विराजिए। अब ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब थे जो प्रतिदिन कथा सुनने आते थे। वकील साहब को कथा सुनने में आनंद बहुत आता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि प्रतिदिन जो महाराज जी आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते भी होंगे? वकील साहब के मन में इस बात को लेकर विश्वास बहुत कम था। मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते थे कि महाराज जी यूं ही आसन दे देते हैं और ऐसे ही कह देते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए, और ऐसे कह देने भर मात्र से क्या हनुमान जी आ सकते हैं? इस बात को लेकर वकील साहब के मन में बहुत संशय था। तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें रस बड़ा आता है इस कथा को सुनने में और आनंद भी बहुत आता है, परंतु आप जो ये प्रतिदिन हनुमान जी को गद्दी देते हैं, तो क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? तब पंडित जी ने वकील साहब को देखते हुए कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इस बात का कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है और व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। और भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम रस है या फिर जो श्रद्धा है, वो किसी भी प्रकार से साबित करने का विषय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से मैं आपको ये साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना ही छोड़ दो। लेकिन वकील साहब तो नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात आपने और स्थानों में भी कही होगी,
इसलिए महाराज आपको तो साबित करना पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। अब इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर पंडित जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं कल उस गद्दी को यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप उस गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। अब वकील साहब उस कसौटी के लिए तैयार हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? तब पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पांडाल में बहुत भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए और इस प्रकार से काफ़ी भीड़ हो गई। पांडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पांडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। अब ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो उठे। अब तो वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा था। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है और कहा भी जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और तब प्रभु उस पत्थर की मूर्ति में भी विराजमान हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री राम लला की जय और राम भक्त हनुमान की जय। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओम विश्वम विष्णुर्वचटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस
सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन
ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी।
नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी और पद्मिनी एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।